नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी मानसिकता का भी ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, हमारी मानसिकता ही हमारा व्यक्तित्व का प्रमाण देती है। हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। हमारी जुबान, हमारी भाषा ही हमारा परिचय देती है। ये बहुत गहरी बात है, शायद ही कुछ लोगों को समझ में आए। कुछ लोगों की ना सोच बहुत कमजोर होती है। चलिए, मैं जो कहना चाहती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ। मेरा तजुर्बा कुछ ना कुछ नया लेकर ही आता है, कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। इस बार भी मुझे कुछ तजुर्बा हुआ है। नया तो नहीं कहूंगी, बार बार होते हैं ऐसे तजुर्बे, पर मैं भूल जाती हूँ। क्या करूं, मैं अपनी परवरिश, अपने संस्कार छोड़ नहीं पा रही हूँ। मैं आज मेरे संस्कार नहीं बदल पा रही हूँ। मेरे संस्कार ही नहीं है कि मैं कभी भी किसी के साथ कुछ गलत करूं। हाँ, मैं डांट दूंगी, मैं डरा दूंगी, मैं समझा दूंगी, मैं टोक दूंगी, लेकिन मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करूंगी। मैं कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती, वो मेरे संस्कारों में नहीं है। जैसे बुरा इंसान अपनी परवरिश, अपनी जड़ और अपनी सोच को नहीं छोड़ सकता। जिसकी जैसी परवरिश, जो जहां से आता है, जो जिस माहौल में रहता है, जिस जगह से आया है, उसको आप नहीं बदल सकते ना। तो मैं भी खुद को नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ, अपना दिमाग, अपनी आंखें खोल कर जरूर चलूंगी। अब अपने आप को रोक कर जरूर चलूंगी। अब संयम से चलूंगी। अब आइए टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आप इस जीवन में कितने लोगों से टकराते हो, है ना। इस स्कूल में आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं। सबका व्यवहार, सबकी सोच, सबका बैकग्राउंड, सबकी परवरिश अलग अलग होता है ना। हर तरीके के लोग हमसे टकराते हैं, हमें उनके साथ रहना होता है, पढ़ना होता है। कॉलेज में हर तरीके के लोग आते हैं। सबकी मानसिकता, सबकी सोच, सबका व्यवहार, सबका कस्टम, सबका कल्चर अलग अलग होता है ना। हमें उनके साथ उन्हीं के तरीके से रहना होता है ना। ऐसे कॉलेज में, ऐसे परिवार में, ऐसे मोहल्ले में, ऐसी ऑफिस में, हम कहीं भी जाते हैं, हमें हर तरीके के लोग मिलते हैं, है ना। मैं अपनी बात करूं, मुझ जैसे लोग जो हमेशा उपकार करने की सोचते रहते हैं, लोगों के साथ अच्छा करने की सोचते रहते हैं, जो सब दिल के बहुत साफ सुथरे सच्चे होते हैं ना। क्योंकि हम लोगों ने ना लाइफ में बहुत दर्द झेला है, तो हम किसी को दर्द में देख नहीं सकते। हमने आज जो हासिल किया है ना, बहुत मेहनत से हासिल किया है, तो हम चाहते हैं कि यदि कोई इंसान कमजोर है ना, तो हम उसको वो चीज सिखाएं, ताकि वो भी हमारी तरह मजबूत बने। उसको हमारी तरह धक्के ठोकरे ना खानी पड़े, झेलना ना पड़े, कुछ बुरा ना देखना पड़े। मेरी आदत है ये, बहुत बुरी आदत कहूंगी अब तो। मैं इसको अच्छी आदत नहीं कहूंगी। अब ये आदतें अच्छी नहीं है। अच्छा होना अब अच्छाई नहीं है ना। बहुत बड़ी बुराई है आपके अंदर यदि आप अच्छे हो। आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो आप बहुत बुरे हो, अपने लिए बुरे हो। जी हाँ, जिंदगी सिखा रही है मुझे। शायद आप भी ऐसा कुछ झेल रहे हो तो प्लीज जरूर कमेंट में बताइएगा। तो यदि आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आपसे अलग अलग सोच के, जो आपसे मैच नहीं करते, तो उनको वैसे ही स्वीकार करो जैसे कि वो हैं। उनको बदलने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी उनसे नहीं मेल खा रहा है ना, तो उनको उनकी औकात पे रखो। उन्हें बदल नहीं सकते, आप कभी नहीं बदल सकते। जिनको दाल रोटी खाने की आदत है ना, उनको पनीर नहीं पच सकता। सही बता रही हूं मैं, उनको पनीर नहीं पचेगा। तो जो जिस मानसिकता का है ना, जो जिस बैकग्राउंड से आया है, जो जिस परवरिश में है, जिसकी जो परवरिश है, जिसकी जो मानसिकता है, जो सोच है, उसको आप नहीं बदल सकते। तो उसको वैसे ही स्वीकार करो जैसा वो है, लेकिन उसके साथ व्यवहार उसकी औकात से ज्यादा ना करें। उसके ऊपर उपकार उसकी औकात से ज्यादा ना करें। उसकी मदद, उससे प्यार, उसका मान सम्मान उसकी औकात से ज्यादा उसको ना दे। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जो जिस लायक है ना, उसको वहीं रखो। जरूरत से ज्यादा उसको अपना बनाने की कोशिश में आप ना मुंह की खाओगे। सच्ची बात बता रही हूं। यदि आप चाह रहे हो ना कि किसी इंसान को आप पढ़ा लिखा के बहुत होशियार बना दोगे, किसी इंसान को आप सभ्यता सिखा दोगे, किसी इंसान को आप
पैसा देके कुछ अच्छा पढ़ा दोगे उसको। कहते ना चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से नहीं जाए। किसी ने आप यदि भिखारी को ये कहोगे ना, ले रिक्शा, अब रिक्शा चला और कमा के खा, तो वो इंसान वो रिक्शा भी बेचकर ही खाएगा, या फिर रिक्शा से बैठकर भीख मांगेगा। उसको कमाना नहीं आता। तो आप किसी को नहीं बदल सकते, आप किसी की हेल्प करके उसका भला नहीं कर सकते, क्योंकि जो जैसा है ना वो वैसा ही रहता है, वो बदल नहीं सकता। तो ये कोशिश आपकी बिल्कुल नाकामयाब रहेगी। यदि आप चाह रहे हो कि आप किसी को उठा दोगे, आप किसी को अपने जैसा अच्छा इंसान बना लोगे, आप किसी को अच्छाई सिखाओगे, किसी इंसान को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, पढ़ाने की कोशिश करोगे, उसकी मानसिकता को स्वस्थ बनाने की कोशिश करोगे, तो वो आपकी कोशिशें बेकार हैं। ये दुनिया है, इसको आप नहीं बदल सकते। आपको इसी समाज में रहना है और अपने आप को बचा के रखना है, अपनी मानसिकता को बचा के रखना है। आज यदि कोई इंसान आप पर चिल्ला कर गया है, आपका मान सम्मान को जिसने ठेस पहुंचाई है, आपका दिल दुखा कर गया है, हो ना हो, आपने उसको जरूरत से ज्यादा मान सम्मान दिया, उसकी औकात से ज्यादा उसको चाहा, उसकी औकात से ज्यादा उसको दिया, इसलिए आज उसकी हिम्मत हुई है। मैं सही बता रही हूं। इसलिए क्योंकि ना एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। जहां साफ पानी, स्वच्छ पानी होगा ना, वहां मछलियां नहीं आएंगी। उस इंसान के पास कोई रह ही नहीं सकता। जो इंसान साफ, स्वच्छ और सिद्धांतवादी सच्चा इंसान होगा ना, पारदर्शी इंसान होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, उसके साथ लोग रह ही नहीं सकते, क्योंकि सिद्धांतों पर चलना होता है, सच के साथ चलना होता है, साफ सुथरा रहना पड़ता है। मजे नहीं आते ना वहां पर, बोरियत मिलती है। और जहां बुराई होती है, बुराई सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। आपने देखा होगा, जहां चुगली हो रही होगी ना, वहां 4 लोग झुंड बनाकर बैठे होंगे, और जहां पर अच्छी बातें हो रही होंगी वहां पर कोई नहीं बैठता। अगर 2 मिनट बैठ भी गया ना गलती से, तो वो बोर होके निकल लेगा। तो यही बात है, बुराई हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती है। बुरे लोगों की भाषा, उनका रंग बदलने का ढंग, बहुत जल्दी रंग बदलते हैं ये लोग। जब इनके ऊपर गिरता है पहाड़ तो फिर मिमियाने लगते हैं, और जब ये इनके सब समर्थन में होते हैं, इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाती है, इनका झूठ पकड़ा नहीं जाता है, तो ये चौड़े हो जाते हैं। बहुत रंग बदलू होते हैं कि कोई इज्जत मान सम्मान नहीं होता, इसलिए दूसरे का भी मान सम्मान नहीं समझते। अच्छाई बुराई में इनको भेद ही नहीं पता। इन्हें कोई अच्छा इंसान मिल गया ना, तो ये उसको भी बुरा बना के ही छोड़ेंगे। तो बुरे लोग की संगति में जो कान के कच्चे, मानसिकता के कच्चे लोग जुड़ जाते हैं ना, तो वो भी बुरे ही बन जाते हैं। बुरा इंसान बहुत जल्दी ऐसे कमजोर लोगों को ही अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, ताकि एक वो अकेला बुरा ना हो, एक उसी पर उंगली ना उठे। उसके जैसे 4-5 लोग और होने चाहिए ना। यदि एक अकेला इंसान बुरा है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि मैं अच्छा बनूं, वो ये चाहेगा कि मुझ जैसे 4-5 लोग और हो जाएं, तो फिर मजा ही आ जाए। तो फिर उसके लिए वो रंग बदलता है, चालाकियां खेलता है, झूठ सच बोलता है, पैतरे खेलता है। झूठ सच कुछ नहीं होता ऐसे लोगों के लिए। इन लोगों के लिए सच झूठ होता है, झूठ सच होता है। ये लोग अपनी दुनिया में जीते हैं, इन्हें लगता है कि बस यही सब कुछ है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर ये लोग बहुत कायर होते हैं, क्योंकि ये झुंड में चलते हैं, और जब ये झुंड में रहते हैं ना, तभी अपने आप को मजबूत समझते हैं, और तब तक जब तक इनकी पोल नहीं खुल जाती। इसकी कमी, उसकी कमी, इसकी बुराई, उसकी बुराई। 4 चोर कहते ना, चोर चोर मोसेरे भाई, वही होता है। तू मेरी कमी छुपा ले, तू मेरी कमी छुपा ले, तू मेरी कमी छुपा ले, तू मेरी गलती मत बताना, मैं तेरी गलती नहीं बताऊंगा। ये सब लोग ना ऐसे झुंड में रहते हैं, लेकिन ये होते एक दूसरे के भी नहीं है। सब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, बस मौके की तलाश में रहते हैं। अगर इसने मेरी गलती बताई ना, तो मैं इसकी बता दूंगा। ये किसी के नहीं होते। आज ये मेरे पास बैठ के उसकी बुराई कर रहे हैं ना, तो कल उसके पास बैठ के मेरी बुराई करेंगे। इनका कोई सगा नहीं होता, ये किसी के भी सगे नहीं होते, ये किसी के भी वफादार नहीं होते। तो ऐसे लोगों से बच के रहना। ऐसे लोग हमेशा ताक में बैठे रहते हैं, कब किससे बदला लिया जाए। ये लोग चैन से नहीं बैठते, इनके दिमाग में खुराफात चलती है, इनकी नींद भी पूरी नहीं होती है। ये हमेशा दिमाग में इनके उथल पुथल रहती है, ये कभी सुकून से भी नहीं बैठते। इनकी लाइफ में सुकून है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना सुकून खुद खो रखा है। इन्होंने अपना सुकून खुद खो रखा है। रोज रोज नए नए पैतरे, नई नई बातें, नई नई चुगलियां।
इनको चैन से नींद नहीं आती जब तक ये किसी का गला ना घोट दे, किसी से बदला ना ले ले, किसी को झुका ना दे। इनको चैन से नींद नहीं आती, ये खुद से परेशान है। अजीब तरीके के लोग होते हैं ये, रंग बदलू, बहुत डरे हुए भी होते हैं। इनको हमेशा झुंड चाहिए। और जो कच्चे लोग होते हैं ना समझ लोग होते हैं, जिन्हें पहचान नहीं, वो लोग बहुत जल्दी इनके बहकावे में आकर इनके जैसे हो जाते हैं। साफ पानी में मछलियां नहीं आएंगी, गंदे पानी में मछलियां आएंगी। तो साफ सुथरा सच्चा इंसान के साथ कोई रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सच्चा होना, सही होना, सिद्धांतों के साथ चलना आसान नहीं है। बहुत ताकत, बहुत हिम्मत, बहुत संयम चाहिए होता है। और बुरा बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। ये लोग ना झुंड में चलते हैं, आज इसकी खिल्ली, आज उसकी खिल्ली, आज इसकी बुराई, आज उसकी खिसियाते से घूमते हैं, अपनी कमियों को छुपाते हुए घूमते हैं। कहीं हमारी कमी ना पता चल जाए इसलिए हम दूसरे पर हंसते हैं, दूसरे की बुराई सामने ले आए, दूसरे को बुरा बना दे। इनका कुछ नहीं जाता झूठ बोलने में, इन्हें कोई अफसोस भी नहीं होता झूठ बोलने में। तो इस तरीके के लोग यदि आपकी लाइफ में है ना, तो इनसे भैया 4 कोस दूर रहो। इन्हें सुधारने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये सुधरने वाले लोग नहीं है। संयम रखो इनके साथ व्यवहार में, इनके साथ उपकार करने में संयम रखो, इनसे बात करने में संयम रखो, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। यदि इनके साथ आप अच्छा करने जाओगे ना, तो आप बुरे जरूर बन जाओगे, अच्छा तो नहीं बनोगे। अच्छे लोगों की भी अच्छाई खत्म कर देते हैं ऐसे लोग। तो बस मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने मान सम्मान को संभाल के रखो, अपने मन को, अपने स्वास्थ्य को संभाल के रखो, अपनी मानसिकता, क्या बोलते हैं, अपना मानसिक स्वास्थ्य को बना के रखो। किसी को इतना औकात से ज्यादा मत अपने सर पे बिठाओ कि कल को वो आप पर ही मूत के चला जाए। सच कह रही हूं। भले आपका दिल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपकी अच्छाई को कोई समझने वाला नहीं है। जब तक आप अच्छा कर रहे हो ना, तो आप अच्छे हो। जिस दिन आपने टोकना शुरू कर दिया, आपने बुराई के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, गलत पर उंगली उठानी शुरू कर दी, उस दिन आप सबसे ज्यादा बुरे हो। आपका किया हुआ किसी को दिखाई नहीं देगा, और फिर आप अंदर ही अंदर दुखी होगे, कूढ़ोगे कि मैंने ऐसा क्या गलत किया। आपने गलत नहीं किया, लेकिन आपने गलत लोग चुने। अच्छाई के लिए आपने गलत लोग चुने। हर इंसान अच्छाई करने के काबिल नहीं होता। रोटी दाल खाने वालों को रोटी दाल ही दीजिए, पनीर की कीमत वो नहीं जानेंगे। तो बस यही कहूंगी, संयम रखिए अपने व्यवहार में। जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करो, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। जो जहां रहने लायक है उसको वहीं रखो। मौन रहना, सच के साथ चलना, संयम से चलना बहुत मुश्किल है। और सारे दिन चै 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 चै, आज इसकी बुराई, आज उसकी बुराई, 24 घंटे यहां पर मसाला रखना, दिल पे बोझ रखना, इसकी खिल्ली उड़ाना, उसकी खिल्ली उड़ाना, ये जब चीजें ना बहुत आकर्षित करती है। मंडली सी जब बैठ जाती है ना, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। ये सही है? यही जीवन है हमारा? हम यही करने आए हैं क्या? सोच के देखो, यही करने आए हो? जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचा क्या? तो आप यदि सही हो, सच्चे हो, तो आप चौड़े होकर चल सकते हो, अकेले चल सकते हो। ये झूठ, ये बुराई थोड़े दिन के लिए शोर जरूर मचाती है, सच्चाई पर हावी जरूर होती है, लेकिन सच्चाई को, अच्छाई को खत्म नहीं कर सकती। थोड़े दिन ही शोर रहता है इस बुराई का, लेकिन ये अच्छाई को नहीं दबा सकती, सच्चाई को नहीं दबा सकती। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। बस मैंने तो तय कर लिया है, जरूरत से ज्यादा, किसी के औकात से ज्यादा किसी के लिए अच्छा नहीं करना। मैं बुरी हूं, मैं सच में बहुत बुरी हूं, मुझे किसी के साथ अच्छा बनना ही नहीं है, मुझे अच्छा बन के दिखाना ही नहीं है। ये दुनिया ही हमको बुरा बनाती है, तो हम बुरे ही अच्छे। जो बुरे लोग होते हैं ना, उनको बहुत मान सम्मान मिल रहा होता है, उसके साथ सब होते हैं। और जो अच्छे और सच्चे लोग होते हैं ना, उसके पीछे लोग पड़े रहते हैं। ये बुरा क्यों नहीं बन रहा, ये हम जैसा क्यों नहीं बन रहा, ये लोगों को चिढ़ होती है, ये हम जैसा क्यों नहीं बन रहा है, ये बुराई में क्यों नहीं आ रहा है। पर जो इंसान सिद्धांतों पे चलता है ना, जिसकी परवरिश ही ऐसी होती है, वो कभी नहीं बदल सकता। उसे अच्छाई और बुराई की पहचान होती है। वो अंदर ही अंदर
तरस खा रहा होता है ऐसे लोगों पर। क्या यही जीवन है इनका? ऐसे ही जीवन चलेगा? क्या लेकर जाएंगे ये ऊपर? आप किसी की बुराई कर रहे होते हो ना, तो उसके पाप आप ले रहे होते हो, आप उसका पाप भोग रहे होते हो। तो बस यही दुनिया है। दुनिया को आप नहीं बदल सकते, दुनिया की सोच को आप नहीं बदल सकते। जो जहां से आया है वो वहीं रहेगा, उसको आप राजा नहीं बना सकते। ठीक है, तो बस यही कुछ तजुर्बे हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। तो आप अपने दिल का ख्याल रखें, अपने आप को संभाल के रखें, अपने मान सम्मान को संभाल के रखें। यदि आप अच्छे हैं ना, तो आप अकेले भी हैं ना, तो आप 100 पे भारी हैं। ठीक है ना? नमस्कार।